वीडियो में हम आपको प्राचीन काल के 10 विलुप्त जानवरों के बारे में बताएंगे। ये जानवर न केवल खतरनाक थे, बल्कि उनकी खोजी आज भी हमें चौंकाने के लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जानवर हमारे बीच नहीं रहे? क्यों? इनके विलुप्त होने के पीछे क्या रहस्य था? इस वीडियो में हम उनके अनसुलझे रहस्यों की खोज करेंगे। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास की एक अनोखी झलक जो आपको हैरान कर देगी। तो आइए इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे ये विलुप्त जानवर हमारे इतिहास के पन्नों में गहराई से छुपे हैं। और ध्यान से ध्यान दें, क्योंकि यहाँ कुछ सच्चाई है जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए फ्री होता है, उससे हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, जिगांटोपिथेकस। हमने सभी अपने जीवन में गिगांटोपिथेकस को अवश्य फिल्मों में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जानवर करोड़ों साल पहले अस्तित्व में था? ये वास्तव में इतना विशाल था कि इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी और यह भूमि पर बड़े पैमाने पर रहता था। इसका वजन लगभग 900 किलोग्राम तक हो सकता था। इसके आधारिक संदर्भों में जो जानकारी हमें मिली है वह यह कि यह बड़े जंगलों में निवास करता था और शायद फल और पत्तियों का सेवन करता था। गिगांटोपिथेकस एक प्रागैतिहासिक जानवर था जो लगभग 9 मिलियन से 1 लाख साल पहले धरती पर था। ये बड़े हिमड़, आपदाएं और जीवाश्मों के मिलने वाले साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि यह जानवर कई कारणों के कारण विलुप्त हुआ हो सकता है। इसके अलावा जीवन की रूपरेखा में बदलाव और पर्यावरणीय परिवर्तन भी इसके विलुप्त होने के कारण हो सकते हैं। नंबर 2, फोबेरोमाइस पैटरसोनी। जानिए, करोड़ों साल पहले फोबेरोमाइस पैटरसोनी नामक जानवर ने धरती पर अपना अद्वितीय रूप दिखाया। नंबर 2, फोबेरोमाइस पैटरसोनी। जानिए, करोड़ों साल पहले फोबेरोमाइस पैटरसोनी नामक जानवर ने धरती पर अपना अद्वितीय रूप दिखाया। ये चूहे के समान दिखता था, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा था। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती थी। ये दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता था और अपने विशाल आकार के कारण भीड़ से अलग रहता था। फोबेरोमाइस पैटरसोनी, जो करीब 2.5 करोड़ साल पहले से लेकर 11,000 साल पहले तक था, एक बड़ा और अजीबोगरीब क्रीटेशियस जानवर था। यह जानवर चूहे की तरह दिखता था, लेकिन इसका वजन बड़ा होता था, लगभग 700 किलोग्राम तक। यह जानवर जंगलों में रहता था और उसका आहार बड़े पौधों, जंगली फलों और कच्चे पेड़ पौधों पर आधारित था। इसके निष्क्रिय होने का समय अधिक नहीं होता, शायद कुछ हजारों साल ही। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका विलुप्त होना मानव और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, जैसे कि आग लगाना और जंगलों का कटाई करना। फोबेरोमाइस पैटरसोनी ने पूरे अपने समय में वन्य जीवियों के संग्रह को प्रभावित किया, लेकिन आज यह जानवर सिर्फ फॉसिल्स के रूप में ही हमें याद है। नंबर 3, टाइटनोबोआ। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ा सांप था? हाँ, आपने सही सुना, हम इसे एनाकोंडा कहते हैं। ये एक प्राचीन सांप था जो करीब 60 से 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन धरती पर निवास करता था। ये कोलंबिया के लाटिन अमेरिका में पाया जाता था। टाइटनोबोआ को इतने वर्षों के लिए धरती का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। इसकी लंबाई करीब 40 फुट तक होती थी, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। टाइटनोबोआ का वजन लगभग 1135 किलो तक होता था। इसकी बड़ी आकार और शक्ति के कारण यह अपनी आसपास के प्राणियों को शिकार करने के लिए अद्भुत रूप से प्रकारमस्त था। टाइटनोबोआ का आहार मुख्य रूप से बड़े प्राणियों और अन्य सांपों से बना होता था। इसका भोजन प्रायः विशाल स्तनधारियों जैसे कि क्रोकोडाइल और बड़े डायनासोर का भी शिकार करता था। हालांकि टाइटनोबोआ एक मीटियोर की तबाही के बाद लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया। इस ऐतिहासिक संगठन के बावजूद टाइटनोबोआ का खोज प्राचीन सांपों के बारे में हमें अधिक जानकारी प्रदान करता है। आज के समय में एनाकोंडा लगभग 25 फीट तक लंबा होता है, लेकिन कुछ बड़े एनाकोंडा 30 फीट तक के हो सकते हैं। नंबर 4, डेइनोसुचुस। दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों में बड़े और खतरनाक मगरमच्छ को तो देखा ही होगा, लेकिन यह मगरमच्छ करोड़ों साल पहले बहुत बड़े और खतरनाक हुआ करता था, जिनका पानी को राजा भी माना जाता था। यह एक प्राचीन लाइफसाइन क्रोकोडाइल जानवर था जो प्राचीन उत्तरी अमेरिका में 73 लाख से 80 लाख वर्ष पहले था। इसकी लंबाई लगभग 30 फीट 9 मीटर तक होती थी और इसका वजन लगभग 4 टन तक हो सकता था। ये एक शक्तिशाली प्राणी था और इसकी बड़ी आंखों और जबड़ों में विशेषतः शक्तिशाली जबड़े थे। इसने अपनी आकृति को उपयोग करके अपना शिकार किया। इसके विलुप्त होने का कारण मौसमिक परिवर्तनों और पर्यावरणीय बदलाव के कारण माना जाता है, जो लगभग 73 लाख वर्ष पहले की भूविज्ञानिकी कार्यशाला के अंत में हुआ। क्रोकोडाइल परिवार में कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ प्राचीन प्रजातियां भूमि से लगभग 200 लाख से 66 लाख वर्ष पहले के मास्ट्रिक्शियन या टर्शियरियन काल। नंबर 5, मेगाथेरियम।
मेगाथेरियम एक प्राचीन जानवर था जिसका आज के समय में हम दिलचस्प तस्वीरें और वीडियोस देख सकते हैं। इसका आकार और स्वाभाविक रहने का तरीका हमें विचार कराता है कि कैसे यह जीवित था उस समय की दुनिया में। मेगाथेरियम, जिसे मेगाथेरियम अमेरिकनम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन जानवर था जो ईस्टेट में रहता था और आधुनिक दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था। ये एक प्राचीन मेगालोडॉन के संबंध में था और करीब 6 से 8 फीट लंबा था, जबकि इसकी ऊंचाई करीब 4 मीटर 13 फीट तक हो सकती थी। मेगाथेरियम का वजन लगभग 4 टन तक हो सकता था। इसका प्रमुख आहार पौधों था, खासकर पत्तियां। ये एक शाकाहारी जानवर था और अपनी बड़ी संरचनाओं की मदद से उच्च वृक्षों के पत्ते खाता था। इसकी खोज करीब 18वीं सदी के अंत में हुई थी। यह करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हुआ, जिसकी वजह से अन्य संपर्कीय प्राणियों के साथ उसका अंत हुआ। मेगाथेरियम की अधिकांश जानकारी इन उनके अवशेषों से ही प्राप्त होती है। इसकी समय सीमा और अंतिम संग्रहित अवशेषों के आधार पर निर्धारित की जाती है। आर्कटोडस, जिसे वांटे बियर भी कहते हैं, एक प्राचीन मानवशास्त्रीय जानवर था जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। इसका लंबाई लगभग 12 फीट 3 मीटर तक होती थी और वजन लगभग 2000 पाउंड 900 किलोग्राम तक पहुंच सकता था। यह जानवर अधिकांशतः मांस खाता था, लेकिन इसका आहार फल, पौधे और कभी-कभार आवासीय पशुओं को भी खाता था। आर्कटोड्स की शक्ति, तेजी और अद्भुत आकृति उसे जंगल में एक खतरनाक जानवर बनाती थी। इसके पास शक्तिशाली दांत और तेज पंजे होते थे जो उसे शिकार को मारने में मदद करते थे। आर्कटोरस का प्राचीन इतिहास कमजोर है, लेकिन माना जाता है कि यह जानवर अधिकांशतः आधुनिक अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में प्राचीन काल में पाया जाता था। आर्कटोरस का अंतिम समय लगभग 11,000 साल पहले क्रिस्टीशियन या होलोसीन युग के आरंभ के दौरान माना जाता है, जब यह जानवर विलुप्त हो गया। इसकी विलुप्ति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, मानव विभाजन और शिकारी प्राणियों की कमी। ग्लेशियल पीरियड के अंत में हुए ग्लेशियरों के पिघलाव और जंगलों के स्थानांतरण का संघर्ष प्राचीन समुद्री जीव था जो कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में मौजूद था। इसकी लंबाई लगभग 25 फीट 7.6 मीटर तक हो सकती थी और इसका वजन लगभग 1 टन तक हो सकता था। हेलिकोप्रियन एक प्रकार का प्राचीन शार्क था जिसकी प्रमुख पहचान उसके अद्भुत दांतों से होती थी। इसके दांतों की विशेषता यह थी कि वे सर्पकारी रूप से घूमे हुए थे, जिससे उन्हें शंख चक्र कहा जाता है। हेलिकोप्टर का किनारा और किशोर मछलियों की शिशुओं का अंश था। यह जीव प्रायः अपनी तेज गति और शार्क के रूप में अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी बड़ी पूंछ का उपयोग करता था। इसकी अधिकतर खाद्य सामग्री समुद्री जीवों जैसे कि मछलियों, क्रस्टेशियन और अन्य छोटे प्राणियों से बनी होती थी। हेलिकोप्रियन का प्राचीन इतिहास ताजा पानी के संकेतों के साथ समाप्त होता है, जब महासागरों में उन्नति हुई और उनमें नए शार्क जातियां उभरने लगीं। इसकी प्रकृति की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक संगठन और जीव विज्ञानी अध्ययनों से हमें इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। नंबर 8, एंड्र्यूसार्चस। यह एक प्राचीन जानवर था जो ईसा पूर्व 45 से 36 मिलियन साल पहले पर्मियन युग में मौजूद था। यह एक प्राचीन मांसाहारी स्तनधारी था जो अधिकतर एशिया के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता था। एंड्र्यूसार्क्स की अनुमानित लंबाई लगभग 12 फीट 3.6 मीटर तक हो सकती थी और इसका वजन लगभग 2000 पाउंड 900 किलोग्राम तक हो सकता था। इसका चेहरा लोमड़ी के समान था, जिसमें बड़े दांत और चिकना ब्राउज था। यह एक विशालकाय सांपकोड़ा था जो बड़े प्राणियों को अपने दांतों से मारने के लिए अपने तेज दांतों का उपयोग करता था। इसका प्रमुख शिकार अन्य प्राचीन समुद्री जीवों जैसे कि बड़े मछलियों और क्रस्टेशियन था। एंड्र्यूसार्कस की अंतिम अवधि के बारे में न काफी जानकारी है, लेकिन इसकी प्राचीन इतिहास के अध्ययन से हमें इसके बारे में कुछ झांक है। इसकी जानकारी पर प्राचीन अध्ययन और खुदरा उत्खननों के आधार पर आधारित है। अधिकतर वैज्ञानिक संगठन इसे मौजूदा समय से विलुप्त हो चुका मानते हैं, लेकिन यह आज के समय में विलुप्त हो चुका है। नंबर 9, पेंटिकोप्टेरस। दोस्तों, आप लोगों ने धरती में बहुत से बिच्छू तो देखा ही होगा, लेकिन यह छोटा सा देखने वाला बिच्छू लाखों साल पहले बहुत बड़े और खतरनाक हुआ करता था, जिसका नाम पेंटिकोप्टेरस था। पेंटिकोप्टेरस, जो कर्विनाइफेरिडम कार्बोनिफेरा जाति का जलचर प्राणी था, कई साल पहले मृत्यु हो गया था। इसका लंबाई लगभग 1 मीटर 3.3 फीट तक हो सकता था, जो कि इस समय की जलवायु में यह एक बड़े साइज का जीव होता था। इसका वजन भी करीब 20 किलोग्राम 44 पाउंड तक हो सकता था। इसका शिकार करने का तरीका विशेष था। इसके पास मोटे कटिबंधीय पंजे थे जो उसे जल में तेजी से तैरते हुए शिकार को अपनी दीर्घ विक्रेता और विशाल पंजों में फांसले में फंसा लेते थे।
इसका प्राथमिक आहार अन्य संभावित अर्ध जलजीवी जलचर प्राणियों में से था, जैसे कि छोटे क्रस्टेशियन और कच्चे कीटों। पेंटिकॉप्टेरस एक प्राचीन जीव था जो करीब 467 मिलियन वर्ष पहले सिल्यूरियन काल में मौजूद था। इसकी खोज 2010 में हुई थी, जब इसके पुरातात्विक अवशेषों को विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया। इसकी शानदार रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन के कारण हमें इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। नंबर 10, एडेस्टुस, जिसे सिनिडारियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, एक अत्यंत प्राचीन जलजीवी था जिसकी विशेषता उसके अनूठे मुख के ऊपर के दांतों में थी। इन दांतों की लकीर का उपयोग उसके शिकार को पकड़ने और बांधने के लिए किया जाता था। एडेस्टुस की लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती थी, जो मानव के साथ तुलना की जा सकती है। इसका वजन लगभग 200 से 300 किलोग्राम तक होता था। इसका आकार और अनोखा बनावटी ढंग उसको उसके जीवनीय रूप से पूरी तरह विशेष करता है। एडेस्टुस का अधिकांश समय पानी में गुजारा जाता था और इसने समुद्री जीवों को अपना शिकार बनाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि एडेस्टुस के प्राचीन युग के आधार पर कार्बोनिफेरस से लेकर परास्त के आरंभ तक कार्यकाल के बीच जीवित रहा। इसकी पुनर्जीविता की अवधि के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक संगठनों के अनुसार यह लगभग 300 मिलियन